हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस में। आज हम लोग यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2013 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 15 फरवरी 2015 को हुआ था। ठीक, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री था। इसका राइट आंसर होगा ए, शुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। मांग का नियम बताता है। इसका राइट आंसर होगा सी, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। शून्य आधार बचत की अवधारणा थी। इसका राइट आंसर होगा सी, पीटर पायर ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? इसका राइट आंसर होगा डी, गोरेवाल समिति। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5। मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी है। मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। ए क्या है? शिक्षा पर व्यय। बी है प्रशिक्षण पर व्यय। सी है जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6 यहाँ पर 6। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग कॉफ़ी उत्पादन के लिए करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण। इसका राइट आंसर होगा बी, मृत्यु दर का कम होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8। SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ए, लखनऊ। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, FCI, वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता। यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। निम्नलिखित में से किसके व्यापार के दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, वस्तुओं के निर्यात से आय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11। चक्रीय योजनाओं की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग इट इज बॉर्डर सेटिंग में किसने की? इसका राइट आंसर होगा सी, जी मिर्डल ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? इसका राइट आंसर होगा डी, गैर लोचशील ब्याज दर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 13। हवाला क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान। इसका राइट आंसर होगा बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 15। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसका राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16 यहाँ पर। करारोपण का निम्न में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा सी, आय के वितरण में असमानता कम करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद यूनुस से। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18 यहाँ पर। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, विदेशी विनिमय के लेन देन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैंक वाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, गुर्नर मिर्डल ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखें हम लोग। तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, हिक्स ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 21। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22। 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 है। इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब 1000 पर 940। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 23। स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, मुद्रास्फीति के साथ मंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखें हम लोग। आयात निर्गत विश्लेषण संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा डी, लिंत्यूफ से।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था? इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य समिति द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26, निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ए, जे रॉबिन्सन ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग, कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 जनगणना के अनुसार जो है मुंबई होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग 29, भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, चावल। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 31 देखें हम लोग, ग्रेसम नियम संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्ण मुद्रा पूर्ति से। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32, सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, जे.एच. बोको ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 33, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति करता है। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, सरकारी व्यय। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, आयात प्रतिबंध। ठीक। क्वेश्चन नंबर लोग 36 देखेंगे, फर्म का मांग वक्रपूर्ण प्रतियोगिता के लिए? इसका राइट आंसर होगा सी, एक्स अक्ष के समांतर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, 5 जून को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38, समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचकांक में प्रथम स्थान है? मतलब किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ए, केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 42, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा डी, अवस्थापना के विकास पर व्यय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 43, निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक होगी? इसका राइट आंसर होगा सी, 4:1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 44, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है? इसका राइट आंसर होगा बी, राजकृष्णा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 45, वास्तविक शेष प्रभाव दिया था? इसका राइट आंसर होगा सी, AC पिगू। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, जब किसी की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देंगे 47, उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम लोग, स्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ लोच है? इसका राइट आंसर होगा ए, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 49, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा डी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, नीली क्रांति का संबंध है एक्वाकल्चर से। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हम लोग 51, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। मतलब ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, इसलिए उपयुक्त सभी दिया हुआ। पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत में यदि मुद्रा पूर्ति दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए, दोगुना हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 हम लोग, भारतीय योजना आयोग के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है?
इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सही, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सही। मतलब यह भारत संविधान में परिभाषित नहीं है। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सदस्यों को किसी न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 54। सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है। सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है, इसका राइट आंसर होगा गरीबों में सबसे गरीब। ठीक, उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 को सूची 1 से सम्मिलित किया करना है, कूट का सही प्रयोग करना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक, तो जैसे देखिए अमर्त्य सेन क्या होगा, तकनीकी, अमर्त्य सेन होगा तकनीकी चुनाव। ठीक, उसके बाद क्या अमर्त्य सेन होगा तकनीकी चुनाव। उसके बाद होगा हर्षमैन हो जाएगा असंतुलित विकास। उसके बाद रोस्टो हो जाएगा विकास के चरण। उसके बाद जी मेडल हो जाएगा चक्रीय संचयी प्रक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। 2013 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक SDI में कितनी थी? इसका रैंक थी 136वीं रैंक थी, ऑप्शन सी सही होगा। 57 SILM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा, इसका राइट आंसर होगा डी LM वक्र का दाईं ओर खिसकना। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणांक के मानक में रिसाव का कारण होगा? इसका राइट आंसर होगा डी आय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किससे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी व्यापार की एकल साधन शर्तें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे लोग 60। बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर होगा ए रोडान। इसका राइट आंसर होगा ए आर रोडान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। ओकुअन का नियम संबंध दर्शाता है, इसका राइट आंसर होगा बी बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 62। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर होगा बी हैदराबाद में। गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र है, इसका राइट आंसर होगा ए ऋणात्मक ढाल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 64। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है, इसका राइट आंसर होगा डी गुणांक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 65। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार, इसका राइट आंसर होगा बी गिरावट आएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 66। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा लागू हुआ था, मतलब नरेगा कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 67। आंतरिक व्यापार संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ए शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग। चाकू की नोक संतुलन संबंधित है किस अर्थशास्त्री से? इसका राइट आंसर होगा बी हैरेट से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69। लैफर वक्र संबंध दर्शाता है, इसका राइट आंसर होगा बी कम कर दरों और बढ़ी आय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 70। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अनुकूल व्यापार की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। स्मार्ट चक्र संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा बी क्रेडिट कार्ड से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 72। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर होगा 2010। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 73। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां ना तो निर्यात होता है ना ही आयात हो रहा हो, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 74। शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया? इसका राइट आंसर होगा ए एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 75। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा ए बिहार।
76 क्वेश्चन देंगे, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 1991 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ए रघुराजम। जिस समय एक पेपर हुआ था उस समय रघुराजम थे। अभी प्रेजेंट टाइम 2022 में शक्तिकांत दास हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निबल साख में वृद्धि दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, मौद्रीकृत घाटा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, 2013-14 के बजट में सेवा कर की दर को रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 12%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 80, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, तृतीय चरण में। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, पूंजी आवश्यक तथ्य है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा डी आर नक्शे ने। ठीक। 82 देखेंगे, निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा सी, नेल्सन ने। 83 क्वेश्चन देखेंगे, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी, वी एन केलकर। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 84, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, बिजली का घरेलू उपयोग या सार्वजनिक नहीं है। ठीक। 85 देखेंगे, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, कीन्स ने। 86 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से मौलिक रूप से कौन केंद्रीय बैंकिंग कार्य नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, औद्योगिक विकास का उन्नतिकर्ता। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 87, निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, कृषि आगत। 88 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी, एजवर्थ मार्शल। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, जब राजकोष की घाटे में ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा बी, प्राथमिक घाटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 90, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? इसका राइट आंसर होगा डी, घरेलू क्षेत्र। 91 क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए, जेके मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? इसका राइट आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात की लोच का योग हो? इसका राइट आंसर होगा सी, इकाई से कम। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 94, बजट एक यंत्र है? इसका राइट आंसर होगा ए, राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 95, 2014-15 बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया धन कितना था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1000 करोड़ रुपए था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, एकाधिकार उस बाजार में बेचना चाहे जहां मांग की लोच इकाई से अधिक हो? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड यूनिवर्स रिकवरी पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, अमर्त्य सेन। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 98, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरियस पैरिबस शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, अन्य बातें स्थिर हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 99, ऋण रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, 0। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 100, एमसी उस बिंदु पर एसी के बराबर होती है जिस पर एसी अपने न्यूनतम पर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101, भारत में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी प्राइवेट सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102, भारतीय रुपये के चिन्ह का प्रारूप किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ए, डी, उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
स्टेटस एंड मनी प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर होगा 1936 में। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, इनमें से कौन ऋण शोधन की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, वस्तुकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 105, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ए, मनीला। ब्याज कर लगाने का सबसे पहले सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? इसका राइट आंसर होगा एन काल्डोर ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, बैंकिंग क्षेत्र आधार। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? इसका राइट आंसर होगा ए, उपभोग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 110, उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, भालचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, त्वरक मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 112, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है? ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लागत मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, हास और निबल अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114, कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों के प्रतिस्थापन लोच होगी? इसका राइट आंसर होगा बी, इकाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 115, भारत में वस्तुओं के आयात का मुख्य साधन क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 116, मूल्यवर्धक कर लगाया जाता है यानी वैट? इसका राइट आंसर होगा बी, उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है? इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है कृषि के क्षेत्र में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, आय की विषमताओं को कम करने में किस प्रकार का कर सहायक है? इसका राइट आंसर होगा बी, प्रगतिशील कर। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 119, भारत अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी? इसका राइट आंसर होगा डी मतलब तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि का कारण हो गया। सी, कृषि पर आधारित निर्भरता का कारण हो गया। डी, औद्योगिक प्रगति की गति मंद के कारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ए, वियना। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, आयात लाइसेंस को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत आधारित है? इसका राइट आंसर होगा सी, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123, एकाधिकार अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है? इसका राइट आंसर होगा सी, औसतशील। इसका राइट आंसर होगा सी, औसत परिवर्तनशील लागत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 124, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के अतिरेक। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 125, कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी, चेलिया कमेटी की। ठीक। तो ये था यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2013 का प्रश्न पत्र। ठीक। 2021 पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप कोई सुझाव हो या कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।